Assalamualaikum, dear student, welcome to my YouTube channel Mathematics by नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में क्लास 10 साइंस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था। स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपने 9th क्लास के यूनिट नंबर 5 में काफ़ी डिटेल से हमने 3 एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन सीखी थी। तो स्टूडेंट, सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट, आप तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से अगर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में होना लाजमी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में होना लाजमी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 में हमें क्वेश्चन गिवन है x² माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपने देखना है कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बिल्कुल है, क्योंकि राइट साइड पे 0 है। फर्स्ट टर्म x² वाली होनी चाहिए, सेकेंड टर्म x वाली होनी चाहिए और थर्ड टर्म कॉन्स्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लिहाजा हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, इसकी फैक्टराइजेशन हम करते हैं x² माइनस एक्स, यानी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। माइनस 5x और 4x को अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस एक्स आएगा, और माइनस एक्स और 4x को मल्टीप्लाई करने से माइनस 20x² आएगा, जो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से भी माइनस 20x² आता है। स्टूडेंट, ये रूल हमने 9th क्लास में यूनिट नंबर 5 की 5.1 एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल से किए थे। तो अगेन ये मैं दोबारा पॉइंट बता देता हूँ आपको कि हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। माइनस एक्स है तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 5x प्लस 4x। माइनस 5x और 4x को सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स आएगा। ठीक है, और माइनस एक्स और 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20x² आएगा, जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई करने से माइनस 20x² ही आता है। अब बच्चों, हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में से x कॉमन लेना है। फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से हम x कॉमन लेते हैं, तो x² में से हमने x कॉमन लिया तो x बच गया माइनस 5, क्योंकि 5x में से हमने x कॉमन लिया तो 5 आ जाएगा। अब बच्चों, सेकंड और थर्ड टर्म में से हमने 4 कॉमन लेना है, तो ये x आ जाएगा। 4x में से हमने 4 कॉमन लिया तो x आ जाएगा। माइनस 20 है तो 4 के टेबल में 20 बच्चों 5 पे आता है, तो 4 5 है 20। अब ये हमारे पास x माइनस 5 दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो x माइनस 5 में कॉमन ले लेता हूँ, तो सेकंड फैक्टर मेरे पास x प्लस 4 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये 2 फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है। फर्स्ट फैक्टर x माइनस 5 है, सेकंड फैक्टर x प्लस 4 है। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब या तो दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे। तो यहाँ पे हम एक x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और एक x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 फैक्टर, दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल ले लेते हैं। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 माइनस में है, 0 में प्लस कर देंगे, तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स 5 आ जाएगी। और 4 प्लस में है, 0 में से माइनस कर दें, x की वैल्यू माइनस 4। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन सेट लिखना बहुत ज़रूरी है। सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा 5 और माइनस 4।
ये स्टूडेंट हमने पार्ट नंबर 1 में जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी उसको सॉल्व किया, हमारे पास ये x के 2 आंसर आ गए और ये हमने उसका सोल्यूशन सेट लिख लिया, जो कि बहुत लाजमी है, आपने सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। जैसा कि अभी हमने पार्ट 1 में पढ़ा है कि आपने फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाजमी कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम इसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म को सामने रखते हुए जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 3y², y दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा y² माइनस 5y, राइट साइड पे 0 होना चाहिए, लिहाजा y² प्लस में है, लेफ्ट साइड पे जो 3y² है उसमें से ये माइनस हो जाएगा और 5y माइनस में है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब 3y² में से y² अगर हम माइनस करते हैं, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, तो y² की जो टर्म है उसमें से y² वाली टर्म हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3y² में से y² माइनस करते हैं तो 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म ये वाली जो c है, यानी जिसमें वेरिएबल नहीं होता, वो नहीं है। तो हम इस पे मिड टर्म ब्रेकिंग रूल से फैक्टराइजेशन तो नहीं कर सकते, लिहाजा हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट 2y² प्लस 5y, तो इन दोनों में जस्ट y कॉमन है, तो y हम कॉमन ले लेते हैं। 2y² में से अगर y कॉमन लिया है तो यहाँ पे 2y बचेगा, प्लस 5y में से y कॉमन लिया है तो यहाँ पे 5 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब ये टू फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है, तो y भी 0 हो सकता है और 2y प्लस 5 भी 0 के इक्वल हो सकता है। फर्स्ट तो हमारे पास एक y की वैल्यू आ गई, ठीक है। सेकेंड अब y की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करते हैं। 5 प्लस में 0 में से क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस कर देंगे। 0 में से 5 माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा, और y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, -5 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -5/2। तो जो हमें गिवन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया तो हमारे पास y के 2 आंसर्स आ गए, 0 एंड -5/2। ये तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3 किया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन गिवन है 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। तो स्टूडेंट हमने जो इक्वेशन गिवन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड पे 0 होना लाजमी है। सबसे पहले हम राइट साइड पे क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे, तो 17x², 32x माइनस में है, 17x² में प्लस हो जाएगा, 4 प्लस में है, 32x में से माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे स्टूडेंट हमारे पास 0 बन चुका है। अब हम इसके फैक्टर्स मिड टर्म ब्रेक करते हैं। 17x², 17 और -4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, -68 आएगा, जो कि 2 × 34 68 के इक्वल होता है। और हमें चाहिए 32x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 34x - 2x - 4 इज इक्वल टू 0। 34 में से 2 को माइनस करेंगे तो 32x आएगा, और 17 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -68 आता है, जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। ये स्टेप मैं अगेन आपको बताने लगा हूँ, जो आपने यहाँ पे 2 पॉइंट्स चेक करने होते हैं। एक तो जब आप मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे जो आपने जो दोनों टर्म्स लिखी हैं उनको प्लस या माइनस करने से मिड टर्म आनी चाहिए, और उनको मल्टीप्लाई करने से वो आंसर आना चाहिए जो कि आपकी फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आता है। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें तो 34 में से 2 माइनस करते हैं तो 32x आता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि 34 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि किसके इक्वल होता है, -68 के। तो यहाँ पे अगर हम देखें 17 और -4 को भी मल्टीप्लाई करें तो -68 होता है। आपने इस तरह से फैक्टर्स बनाने।
अब फर्स्ट टू टर्म्स में से 17x कॉमन लेते हैं क्योंकि 34 17 के टेबल पे आता है। तो 17x स्क्वायर में से 17x अगर कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 17x कॉमन लिया 34x से तो यहाँ पे जस्ट 2 आएगा क्योंकि ये x तो कॉमन ले लिया और 34 17 के टेबल पे 2 पे आता है, लिहाजा यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 2x माइनस 4 है तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो x बाहर माइनस है उस वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2 2 4 इज इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 2 सेम फैक्टर है, ये कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 सेकेंड फैक्टर बन जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी इसमें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और सेकंड होगी 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस में है, 0 में से माइनस कर दें, x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, और 2 माइनस में 0 में प्लस कर दें तो 17x इज इक्वल टू 2, x के साथ 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ डिवाइड कर दें तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर को हमने सॉल्व किया यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो x के ये दो आंसर आ गए हमारे पास, एक -2 और एक 2/17। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइजेशन मेथड से 3 पार्ट्स हमने सॉल्व करना सीखे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।